वही सुने जो कहा जा रहा है, मन की न सुने। दरअसल जब हम सुन रहे होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति जो बता रहे हैं वो हमारी समझ में आ गया, लेकिन दूसरी बार उसी बात को सुनने पर पता चलता है कि मुख्य बात तो हमने सुनी ही नहीं थी। हालांकि सुनते समय लगा था हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन असल में हमने वो बात समझी ही नहीं थी। ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम सुन रहे होते हैं तब हम केवल सामने वाले को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी सुन रहे होते हैं। जैसे यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, या यह तो बड़ा आसान लग रहा है, या फिर घर पर क्या हो रहा होगा, इत्यादि बातें हमारे मन में चल रही होती है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास में शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि चलो क्यों न सुनने पर आपकी एक छोटी सी टेस्ट ली जाए। इसमें आपको सिर्फ सुनना है और उसमें पूछे गए सवाल का जवाब देना है। क्या आप सभी तैयार हैं? यह सुनते ही सभी संभल कर बैठ गए। क्लास में एकदम से शांति छा गई। सभी के हामी भरने पर शिक्षक ने बताना शुरू किया। एक शहर की एक कॉलोनी में 10, 12, 15 और 18 मंजिल की इमारतें हैं। उन इमारतों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। उस सोसाइटी में दो इमारतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक इमारत 10 मंजिली और दूसरी 12 मंजिली है। 12 मंजिली इमारत में नकारात्मक लोग रहते हैं जो चोर, लफंगे और शराबी हैं। 10 मंजिली इमारत में अच्छे काम करने वाले, नेकदिल, सकारात्मक सोच रखने वाले, दूसरों की मदद करने वाले लोग रहते हैं। एक दिन इन दोनों इमारतों में आग लग जाती है। लोग बचाओ बचाओ चिल्लाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी किसी को आग बुझाने के लिए बुलाओ। इस शोर में कोई चिल्लाते हुए कहता है, अरे 10 मंजिली इमारत में 300 लोग अटके हैं, 12 मंजिल की इमारत में 500 लोग हैं। ऐसा कहकर कोई एम्बुलेंस को फोन करता है और गाड़ी तुरंत आ जाती है। जल्दी जल्दी आग बुझाओ। लोगों का शोर बढ़ने लगता है। पहले 10 मंजिली इमारत की आग बुझानी चाहिए, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। तो किसी ने कहा पहले 12 मंजिल वाली इमारत की आग बुझाई जानी चाहिए। वहाँ सभी लोग बहस करने लगते हैं कि कौन सी इमारत की आग पहले बुझाई जाए। शिक्षक ने अपनी बात समाप्त करते हुए बच्चों से कहा, अब आपके लिए सवाल है कि कौन सी इमारत की आग पहले बुझानी जरूरी है। किसी ने कहा 500 लोग 12वीं मंजिल की इमारत में हैं तो वहाँ की आग पहले बुझानी चाहिए क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग हैं। 10वीं मंजिल की इमारत में तो सिर्फ 300 ही लोग हैं। किसी ने कहा 10वीं मंजिल की इमारत में सभी अच्छे, सकारात्मक कार्य करने वाले लोग हैं, इन्हें बचाना ज्यादा आवश्यक है। हाँ हाँ करते हुए किसी ने समर्थन दिया। 500 नकारात्मक लोग बचाने से तो ज्यादा आवश्यक है कि अच्छे लोगों को बचाया जाए। इस तरह सभी विद्यार्थी अपनी अपनी राय देने लगे। शिक्षक ने फिर से कहा, एम्बुलेंस को बुलाया गया है तो पहले कौन सी बिल्डिंग की आग बुझानी चाहिए। फिर से किसी ने बताया 10 मंजिली, किसी ने कहा 12 मंजिली। देखो, एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। शिक्षक ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, एम्बुलेंस को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड को नहीं। एम्बुलेंस शब्द सुनने के बाद भी आपने बात नहीं समझी। यह सुनते ही सभी अपनी मूर्खता पर हंस पड़े। वाकई हम तो अपने जवाब देने के विचारों में इतने उलझ गए थे कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का अंतर ही भूल गए थे। इस कहानी सुनने के बाद आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आभार।